से परेशान तो लगाइए ये वाली क्रीम। इसे पिंपल्स पे लगाइए और जहाँ पिंपल नहीं है वहाँ भी लगाइए तो पिंपल कभी नहीं जाएगा, माफ कीजिए आएगा। अभी खरीदने पर गुस्सा मिटाने। तो पूछता ना पैसा कमाने का बेस्ट आइडिया तुझे मैं बताता हूँ, पिंपल के प्रोडक्ट बेचना चालू कर दे। अगर आप भी अपने पिंपल्स को लेकर परेशान हैं, लोग आपके पिंपल्स पर हंसते हैं, आपके पिंपल्स पर जोक मारते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी यूनिक गाइडेंस जो कि हर लड़के और लड़की की जिंदगी बदल कर रख देगी। ये गाइडेंस आपको एक्नी को जड़ से कैसे खत्म करना है ये सिखाएगी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे ऑयली स्किन का कैसे पता चलता है, ड्राई स्किन का कैसे पता चलता है, पिंपल्स कैसे आते हैं और पिंपल्स का सलूशन क्या है। सब कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पहले समझते हैं पिंपल्स होते क्या हैं। हमारी स्किन के अंदर छोटे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो नेचुरल ऑयल बनाते हैं, इनको सीबम कहा जाता है। जब ये ऑयल ज्यादा हो जाता है और डेड स्किन के साथ मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देता है तो व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। जब बैक्टीरिया इन ब्लॉक्ड पोर्स में घुसता है तो रेडनेस और स्वेलिंग के साथ बनता है पिंपल। सो पिंपल्स इज इक्वल टू क्लोग्ड पोर्स प्लस बैक्टीरिया प्लस एक्स्ट्रा ऑयल। अब बात करते हैं कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का कैसे पता चलता है। आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, ये पता करना बहुत ही ज़्यादा आसान है एक इजी से टेस्ट के साथ। आपने करना क्या है, आपने अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद 30 मिनट तक आपने इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपने एक टिश्यू लेना है और अपने फेस को डिफरेंट जगह से प्रेस करना है, यानी आपने चिक्स पर कर लिया, आपने चिन पर कर लिया, नोज पर कर लिया। अगर टिश्यू के ऊपर ऑयल लगा हुआ है तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर टिश्यू क्लीन है और आपकी स्किन टाइट लग रही है तो आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन कहीं से ऑयली है या कहीं से ड्राई है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन लेवल पर है। और अगर आपकी स्किन स्मूथ है और बैलेंस में है तो आपकी स्किन नॉर्मल है। ऑयली स्किन के लिए स्पेशल टिप्स। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसको जरूर यूज करें। नंबर 1, दिन में 2 से 3 बार जेल बेस्ड क्लींजर से अपना फेस वॉश करें। नंबर 2, ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करें जो आपके पोर्स को ब्लॉक ना करें। नंबर 3, वीक में एक दफा क्ले मास्क यूज करें जो कि एक्स्ट्रा ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेता है। नंबर 4, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करें जो ऑयल को कंट्रोल करता है और पोर्स को क्लीन करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक दफा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लाजमी जाए, वो जो आपको क्लींजर लिख के देगा, जो क्रीम्स लिख कर देगा, फिर आपने वो ही लगानी है, अदरवाइज और कोई भी क्रीम और क्लींजर नहीं लगाना। आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो लेकिन ऑयल फ्री। ड्राई स्किन वाले लड़कियों और लड़के भी परेशान ना हो, उनके लिए भी स्पेशल टिप्स है मेरे पास। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये वाली चीजें फॉलो करें। क्रीम बेस्ड क्लींजर यूज करें दिन में 2 दफा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। किसी अच्छे सीरम का इस्तेमाल करें। ये सीरम्स वाटर को लॉक करते हैं और स्किन को शाइन प्रोवाइड करते हैं और स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। नंबर 3, विंटर के अंदर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 4, सर्दियों के अंदर ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, ना ही मुंह धोएं, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई करता है और जब स्किन ड्राई होती है तो आपको तो आगे ही ड्राई स्किन का मसला है। इसलिए अगर आप गर्म पानी से नहा भी लेते हैं लेकिन फेस आपने नॉर्मल पानी से ही धोना है। अब समझते हैं कि एक्नी क्या होती है। एक्नी और पिंपल सेम है या नहीं। एक्नी की अलग अलग टाइप्स हैं और हर टाइप का ट्रीटमेंट भी अलग है। एक्नी 5 तरह की होती है। सबसे पहले होती है व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स छोटे बंद पोर्स वाले पिंपल। नंबर 2 आता है ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स और ब्लैक पिंपल्स। नंबर 3 पाप्यूल्स, छोटे रेड पिंपल्स जो टच करने से पेन देते हैं। नंबर 4 पास्टोल्स, ये छोटे पिंपल्स होते हैं जिनके अंदर व्हाइट पस होती है। नंबर 5 साइटेक एक्नी, ये सबसे ज्यादा पेनफुल पिंपल्स होते हैं, रेड पिंपल्स होते हैं और स्किन के अंदर तक इनकी जड़ें होती हैं। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एक्नी कंट्रोल करने का तरीका और हैक्स। नंबर 1, आपने ग्रीन टी लेनी है लेकिन उसको पीना नहीं है। उसको आपने फ्रिज में रख लेना है आइस क्यूब्स की फॉर्म में। उसके बाद डेली सुबह उठकर आपने उस आइस क्यूब को अपने फेस पर लगाना है। दिन में 2 से 3 बार आप ये कर सकते हो। इससे आपकी स्किन की रेडनेस खत्म होगी और आपकी स्किन की एक्नी भी खत्म हो जाएगी।
नंबर 2, हनी प्लस सिनेमन। इसका आपने मास्क बनाना है और अपने फेस पर लगाना है। हनी जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है और जो दालचीनी होती है वो आपकी फेस की इन्फ्लामेशन को खत्म करेगी, जिससे आपके पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे और जो भी फेस पर इन्फ्लामेशन आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, एलोवेरा। आपने बाजार से एलोवेरा जेल नहीं लानी, बल्कि अपने घर के अंदर ही एक पौधा रख लेना है जिससे आप जेल निकालेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे। एलोवेरा जेल बहुत ही ज्यादा काम की है। ये आपकी एक्नी को भी खत्म करेगी और आपकी स्किन को शाइन प्रोवाइड करेगी, विटामिन्स प्रोवाइड करेंगी और स्किन के स्कार्स भी रिमूव करेगी और आपको बाहर से कोई महंगी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन हैक्स को अपनाते हैं लेकिन मिस्टेक्स को नहीं छोड़ते तो एक्नी वापस आ सकती है। इसलिए आपने इन मिस्टेक्स को नहीं करना जिसकी वजह से आपको एक्नी होती है। वो मिस्टेक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बिना सनस्क्रीन के बाहर जाना। अगर आपको ज्यादा एक्नी होती है तो सन ब्लॉक आपको लाजमी लगाना चाहिए। नंबर 2, अपने फेस पर टच करना। आपको हाथ धोकर ही अपने फेस पर टच करना चाहिए और गंदे मोबाइल को यूज करना। आपका फोन बेसिकली गंदा होता है, आप बार बार उस पर हाथ लगाते हो, लेकिन जब आपको कॉल आती है, आप जब कान के पास लेकर जाते हो तो वो जो फोन होता है उसके बैक्टीरियाज आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्नी होने का खतरा होता है। इसलिए अगर फोन सुनना है तो आपने फोन को फेस से थोड़ा सा दूर रखना है या आपका फोन साफ होना चाहिए। अगर स्प्रिट स्वैप है आपके पास तो उससे आप साफ कर सकते हैं दिन में फोन 2 से 3 बार। नंबर 3, न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करना। हमारी लड़कियां पागल हुई होती हैं। अगर किसी एक्ट्रेस ने कोई ऐड दे दी किसी क्रीम की तो लड़कियां लाइनों में लग के वो क्रीम ले रही होती हैं, लेकिन इनको कौन समझाए कि वो एक्टर ये वाली क्रीम नहीं लगाती, वो सिर्फ आपके लिए ऐड बनाई है ताकि आप परचेज करें। इसलिए अपनी स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपने पता करना है कि आपकी स्किन के लिए कौन सी क्रीम अच्छी है तो किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए, जो वो क्रीम लिख कर देगा वाइटनिंग के लिए वो ही आप यूज करें। अदरवाइज कोई भी स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। इससे आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन पैदा होगी और एक्नी भी आएगी और स्किन खराब होने का खतरा होता है। इसलिए इन एक्ट्रेस के पीछे लगकर आपने कोई भी क्रीम नहीं लगानी। नंबर 4 और सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रेस। आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और लड़कों में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्नी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए मेरे भाई स्ट्रेस लेना छोड़ो और अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ। अब काफी ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या एक्नी का कोई परमानेंट सोल्यूशन है या हम सारी जिंदगी एलोवेरा या ग्रीन टी ही मुंह पे लगाते रहेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि एक्नी का 100% सोल्यूशन पॉसिबल है। आप एक्नी को खत्म कर सकते हैं। बस अपनी स्किन को समझो, राइट प्रोडक्ट यूज करो, कंसिस्टेंट रहो वो प्रोडक्ट लगाते हुए। प्रोडक्ट्स का आपको कैसे पता लगेगा? किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो जो प्रोडक्ट्स आपको लिख कर देगा वो ही यूज करो। अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर एक्सपेरिमेंट के लिए ना यूज करो। और हेल्दी हैबिट्स अपनाओ। हेल्दी हैबिट्स जो होती है इसकी वजह से आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। जिम जाओ, वॉक करो, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको सीक्रेट फूड्स बताऊंगा, सीक्रेट डाइट प्लान जो कि एक्नी को जड़ से खत्म कर देगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।